नमस्कार, मैं अमित गंजू। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम गाड़ी बुला रही है। 2024 के चुनाव की सरगर्मियां साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। ऐसे में आज न्यूज 18 की टीम पहुंची है कानपुर सेंट्रल स्टेशन और हम ट्रेन से यात्रा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के दिल और जहन में क्या चल रहा है। तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए और यात्रा करिए और यात्रा के दौरान आप भी समझिए कि लोगों के दिल दिमाग में इस चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। सुबह का वक्त है और हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और ये सामने ट्रेन खड़ी है, वीआईपी ट्रेन शताब्दी, जो कानपुर से नई दिल्ली के रास्ते पे। मगर हमें तो सफर करना है यहां से लेकर, यानी कानपुर से लेकर इटावा तक का, और इन यात्रियों से ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि इस चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है और क्या सोचते हैं। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ। शताब्दी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और ऐसे में न्यूज 18 टीम ट्रेन के इस कोच में, जहां हर अलग अलग वर्ग से लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, कुछ सर्विस क्लास हैं, कुछ बिजनेस क्लास हैं, कुछ स्टूडेंट भी होंगे, और ऐसे में ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी है। क्या सरकार के कार्यों में रफ्तार आई है, इसको जानने के लिए हमारे साथ सर एक बैठे हैं। सर से जानना चाहेंगे, सर आप चुनाव 2024 के सर पे हैं, 2024 का चुनाव सर पे, क्या सरकार के कार्य संतुष्ट है केंद्र सरकार कार्यों से? बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट है। क्या चीजें मेन है जो आप बता सके? जैसे हम इस रेलवे में चल रहे हैं, रेलवे में बड़ा काम हो रखा है, रेलवे में काफी साफ सफाई है, सारी चीजें रेलवे में, गवर्नमेंट के काम से पूरी तरह संतुष्ट है। मैम के साथ है मैम, आधी आबादी क्या सोचती है इस केंद्र सरकार के कामों को या मोदी जी के कामों को? देखिए, मोदी जी ने अब तक जो भी काम किए सब बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। जितनी सड़कें हैं, रेलवे लाइन से लेके आपकी एयरलाइन से लेके जितने भी क्षेत्रों में काम हुआ है, सब में बहुत अच्छा ही काम हुआ है। मैम अगर बात की जाए वुमेन सेफ्टी की, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के सम्मान की, तो क्या कहेंगे? वुमेन्स डे भी निकल चुका है, 100 रुपए सिलेंडर भी कहीं छूट हो गई थी घोषणा, क्या कहेंगे? आपकी खुशी कुछ कह रही है? अब 100 रुपए की छूट मिली है सिलेंडर में तो खुशी तो होगी। अभी तक तो 900 के ऊपर था, अब 800 के अंदर आ गया है, तो ठीक ही है। हम लोग तो खुश है इस चीज से। वुमेन सेफ्टी की अगर बात की जाए तो क्या कहेंगे? हम लोग तो वुमेन सेफ्टी में तो अभी तक तो हम लोग को बिल्कुल सेफ्टी से ही, आज कहीं भी जा रहे हैं तो फ्री होके ही जा रहे हैं, कहीं पे किसी तरह का कोई डर नहीं है। चलिए, आप देख सकते हैं एक्चुअली हम लोग थोड़ा और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, बात करते हैं। सर, हम आप तक आना चाहेंगे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की भले ही डेट्स घोषित हैं कि सामने, क्या कहेंगे? विकास की बात की जाए तो कितना विकास है, कितने आप संतुष्ट हैं? सर काफी संतुष्ट हैं, और आज की तारीख में अगर हम रेलवे से आ रहे हैं, स्टेशनों में जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज लग रही है कि साफ सफाई है। अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो स्टेशनों में ही प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा गंदगी रहती थी, प्लेटफॉर्म में लिफ्ट्स वगैरह और एक्सीलेटर्स वगैरह प्रॉपर नहीं थे। आज की तारीख में काफी अच्छा है और सड़कें भी बन रही हैं, लेकिन कुछ कमियां तो है ही हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करेंगे तो 10 में 7.5 नंबर और 75% अगर मार्क्स हैं तो फिर गवर्नमेंट अच्छे नंबरों से पास है। सर, विकास में और अगर बात की जाए तो ओवरऑल कैसे देख रहे हैं सर आप? सर ओवरऑल अच्छा है, थोड़ा सा बस यही है कि जो हम लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट थोड़ा सा व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ करे। जीएसटी को जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करने की जरूरत है। जो नौकरशाही और जो चीजें गवर्नमेंट ने बोली थी वो जीएसटी में नहीं आ पा रही है अभी, है ना, तो वो चीजें थोड़ी सी अगर आती हैं तो और अच्छा हम लोग के लिए रहेगा। आधी आबादी क्या सोचती है 2024 के चुनाव को लेके? क्या केंद्र सरकार के कार्यों से महिलाएं संतुष्ट हैं, मोदी जी के कार्यों से? बिल्कुल संतुष्ट है। कितना संतुष्ट? मोदी जी काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं, बहुत संतुष्ट है हम तो उनसे। क्या क्या चीजें चेंज आपने देखी मैम? वो चेंज है, एक तो रेलवे और ये जो वंदे भारत ट्रेन आई है उनसे भी बहुत संतुष्ट है। 6 घंटे में 8 घंटे पहुंच जाती थी कानपुर, 4 घंटे पहुंच जाते हैं, फैसिलिटी तो बहुत आई है। अच्छा, रोड स्ट्रक्चर्स की बात की जाए, कनेक्टिविटीज की बात की तो कितना एक महिलाएं समझिए, महिलाएं कितना सेफ है इन लास्ट 9 ईयर्स में? पहले से तो बहुत सेफ है, पहले से तो बहुत फर्क हुआ है जब से मोदी जी आए हैं। हाँ जी, फर्क हुआ है, आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, हम मैम आपसे जानना चाहते हैं, मैम आपसे जानना चाहते हैं कितना आपकी खुशी करिए, क्या कहेंगे 2024 का चुनाव, कितना आप, क्या मुख्य मुद्दे हैं अगर देखा जाए, और क्या चीजें हुई और क्या अधूरी है मैम? सर मैं क्या बोलूं, काम विकास हुआ है? बहुत विकास तो बहुत ही हुआ है।
विकास का तो कोई ही नहीं है। और अगर मंदिर की बात की जाए, राम मंदिर की, तो क्या एक्सपेक्ट किया था आपने इतनी जल्दी उतना भव्य मंदिर बनेगा? नहीं किया था। आपने दर्शन किए? अभी मैंने दर्शन नहीं किया, मैंने यात्राएं बहुत की है, लेकिन जाना है मुझे वहाँ पे। जाना है, मन में इच्छा है? बहुत जाना है मुझे, लेकिन इसके लिए मैं एक गाना गा सकती हूँ। हाँ प्लीज मैम, वेलकम मैम। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के मैं खुशियाँ मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैम से हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, अगर बात की जाए 2024 इलेक्शंस के लिए, इन 10 सालों में कितना चेंज आपने देखा है इन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोदी जी के या इस केंद्र सरकार कार्य से कितना संतुष्ट है, यूथ कितना संतुष्ट है सर? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी तक तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट कि रोड्स काफ़ी क्लीन रहने लगी हैं, ट्रेन के टॉयलेट्स बहुत क्लीन रहने लगे हैं। पहले बहुत ही डर्टी होती थी ट्रेन्स, ट्रैवल करने का मन नहीं करता था। एंड जो छेड़छाड़ होती थी रोड्स पे, हमारे टाइम पे जब हम स्कूल जाते थे, किडनैपिंग होती थी दोपहर के टाइम पे, हमें सेफ फील नहीं होता था। बट आज हम कभी भी रात में ट्रैवल कर सकते कैब में एंड कोई डर नहीं है। सबके ज़ुबान पे नाम है कि अगर हमने छेड़छाड़ करी तो योगी बाबा चला देंगे बुलडोज़र हमारे घर में। अच्छा मैम, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, फिर ओवरऑल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी आपने भी तरह ट्रेवल किया होगा, क्या चेंजेस दिखे हैं कुछ कि नहीं मैम? डेवलपमेंट्स में, रोड्स में या कनेक्टिविटीज में क्या दिखा है? कनेक्टिविटीज़ एंड रोड्स में काफ़ी डेवलपमेंट है, बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ों में अभी और डेवलपमेंट होना बाकी है। एंड स्टिल वेटिंग कि हमारा सिटी जो कानपुर है और भी डेवलप हो। थैंक यू। निश्चित तौर पर देखिए, यूथ्स का एक सोच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे सर एक यूथ हैं। सर कहाँ के हैं आप? उन्नाव के। सर कितना विकास हुआ ओवरऑल देखा जाए, और राजनीति इस चुनाव को लेकर आपका क्या सोचना है? हाईवेज में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे किए हैं उन्होंने, नोएडा को डेवलप किया है। मोस्टली जो डेवलप कंट्रीज, डेवलप स्टेट्स हैं उन्हीं को डेवलप किया है। बाकी विलेज एरिया में थोड़ा सा काम बाकी है अभी वहाँ पे। अभी तो ट्रेन की बात करें तो क्वालिटी ठीक ही ठाक लग रही है। अच्छा सर, इम्प्रूवमेंट है सर। अगर ओवरऑल 9 वर्ष में देखें, सड़कों की बात करें, ट्रेन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, सड़कों की बात करें तो काफी सड़कें ठीक हो रही हैं, कुछ प्रोग्रेस में हैं, कुछ ठीक होनी बाकी हैं। तो काम तो हो रहा है, रोडवेज वगैरह सबका ठीक चल रहा है, कुछ काम हो रहा है। ट्रेन वगैरह में हमने देखा कि कुछ काम हो रहा है। तो ये मोटा मोटा ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्राउंड जीरो पे भी काम करने की और जरूरत है। सर हम आप तक आना चाहते हैं। सर 2024 का चुनाव है, एक नारे चल रहे हैं, अब की बार 400 पार विकास को लेकर एक दावा किया जा रहा है, क्या कहते हैं सर आप? 400 पार तो कर ही लेंगे, क्योंकि मीडिया भी साथ में है और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम भी सरकार ने बहुत अच्छा किया। लेकिन बस वही है कि थोड़ा ग्राउंड लेवल पे थोड़ा काम। अच्छा सर, एक चल रहा है कि लोग मंदिर को लेकर राजनीति बहुत कर रहे हैं कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कुछ ने इसका बाइकआउट किया। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति नहीं करनी चाहिए ना मंदिर पे। धर्म के बाद, हाँ, अगर जिसको जो उस धर्म को मानता है, जिसको जाना है उसको जाना भी चाहिए। मैं भी एक सेकुलर पर्सन हूँ, लेकिन जब मौका मिलेगा तो मैं जाऊँगा। क्या एक वोटर के जहन में क्या चल रहा है और क्या कहेंगे सर आप? काफ़ी हम लोग उत्साहित हैं जो इलेक्शंस होने वाले हैं सर, और इसमें गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेके हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और वोट दे के जरिए हम लोग अपना डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसको और मजबूत करना चाहते हैं। सर अगर एक इंटेलेक्चुअल की बात की जाए, इंटेलेक्चुअल वोटर की बात की जाए और आप जैसे लोगों की बात की जाए, तो क्या लगता है इस सरकार के कार्य से कितना संतुष्ट हैं सर आप? हाँ, काफ़ी काम हो रहा है सरकार में, काफ़ी डेवलपमेंट्स वगैरह के एरियाज जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी टेक्नोलॉजीज वगैरह में डेवलपमेंट्स काफ़ी हो रहे हैं सर। तो अभी हम लोग संतुष्ट हैं उससे थोड़ा सा। सर यूसीसी भी बहुत जल्दी अब लागू होने आ रहा है, क्या कहेंगे उस पर? उसकी घोषणा भी हो जाएगी जल्दी, क्या कहेंगे सर? अभी प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आएगा तो उसको थोड़ा सा देख के समझ के फिर उस पर कमेंट्स करना चाहेंगे। राम मंदिर गए दर्शन करने आप? नहीं, जाएंगे जरूर, हम लोग को जाना है। कुछ करिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं? इस मंदिर बना है भव्य कैसा? बहुत हम लोग के मन की इच्छा थी, हम लोग की बहुत सालों से इच्छा थी, मंदिर अब बन गया है, उसका हम लोग जरूर दर्शन करेंगे। बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट। सर इस मंदिर की अगर बात की जाए, क्या किसी ने कल्पना की थी इतनी जल्दी बन जाएगा, इतनी जल्दी लोग दर्शन करेंगे सर?
देखिए, इस बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सभी जो हिंदू धर्म चाहे जो है 500 ईयर्स से इस चीज़ को हम लोग कैरी ऑन कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, मंदिर तो एक अलग ही मुद्दा है। मुद्दा ये है कि उसके साथ साथ जो विकास हुआ, गवर्नमेंट ने जो किया अयोध्या के आसपास, होटल्स डेवलपमेंट, जो भी चीज़ें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छा हुआ सभी कंट्री के लिए, पूरी कंट्रीज के लिए। क्या चीजें और आपको लगी इस चुनाव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कमिटमेंट्स हुए कि थोड़े बहुत पूरे हुए? नहीं, कमिटमेंट बहुत हुए और हमारे देश में बहुत काम हो रहा है सर। और जो ये राम मंदिर का मुद्दा है, इसमें हमारी इकोनॉमिक, देश की, प्रदेश की, इससे बहुत आएगा, उससे बहुत विकास होगा। और इतने बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे हमारे बिल्कुल शांति रूप से समाप्त हो गए। धारा 370 हुआ, मंदिर निर्माण हुआ, ये बहुत बड़े काम थे, हम लोगों के बड़े गौरव की बात है। तो किससे टक्कर बीजेपी की मान रहे हैं? अगर आपसे एक आम इंटेलेक्चुअल से पूछा जाए, वोटर से, तो क्या समझ आ रहा है, किसकी टक्कर समझ आ रही है? कुछ नहीं, आज की डेट में तो भारतीय जनता पार्टी से किसी की टक्कर समझ में नहीं आ रही है। एक तरफा बीजेपी का मूड बन रहा है जनता का। चलिए इनसे जानना चाहते हैं सर, किसकी टक्कर समझ आ रही है चुनाव में इस वक्त? कैसा दिख रहा है माहौल? माहौल मतलब आप ये समझ लीजिए कि टक्कर तो मुझे दिख नहीं रही किसी की, बस मोदी जी। कोई खास वजह? आप देखिए, वजह तो आपको सभी को पता है ना कि हमारे देश की स्थिति पूरा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्या हो गई है, तो ऑब्वियसली मोदी जी। हम आ पहुंचे हैं इटावा स्टेशन पर, और जिस गाड़ी का हमें इंतजार था कानपुर जाने के लिए, वो गाड़ी भी आ चुकी है, शताब्दी एक्सप्रेस। इससे हम कानपुर तक की यात्रा करेंगे और इस यात्रा में उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनके जहन में क्या चल रहा है 2024 के चुनाव को लेकर। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ इस ट्रेन में। न्यूज 18 की टीम आ पहुंची है वीआईपी ट्रेन शताब्दी के अंदर, और ट्रेन ने रफ्तार 100 के पार की है। ऐसे में 2024 के चुनाव में जो नारा चल रहा है, अब की बार मोदी सरकार या अब की बार 400 पार, कहीं ना कहीं इन नारों को लेकर अभी से शुरुआत होगी। हालांकि लिस्ट अभी पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं हुई, मगर ट्रेन में इस वक्त तमाम ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, तमाम ऐसे वोटर्स हैं, तमाम ऐसे सम्मानित वोटर्स हैं जो इस इलेक्शंस के लिए क्या सोचते हैं। उनसे सर से बात करना चाहेंगे। सर, 2024 का चुनाव सर पे किन मुद्दों को लेकर, या क्या बात आपके जहन में, क्या मुख्य मुद्दे हैं इस बार? मैम, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? नो, आई वुड लाइक टू से कि देखिए, मोदी जी ने जितना अच्छा काम किया है, ऑफ कोर्स आई थिंक कि वोट्स तो उन्हीं को जाएंगे इस बारी। व्हाट पीपल थिंक, अगर आपसे जानना चाहें। ही इज लुकिंग एट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल ना। एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप भी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी देख रहे हैं, एक बुजुर्ग के लिए भी देख रहे हैं, और यंग जनरेशन का भी देख रहे हैं। सो ही इज लुकिंग एट ऑल एस्पेक्ट्स। आई थिंक दैट्स व्हाई दैट मीन्स मोर ऑफ द मेजॉरिटी विद हिम। अदरवाइज बाकी चीजें तो अच्छी हैं, और भी लोगों की अच्छी हैं, लेकिन दिस इज द मेजॉरिटी ऑफ पीपल अलॉन्ग विद हिम। अगर मैं आदि आबादी के बारे में जानना चाहूँ, महिला आदि आबादी में महिलाएं क्या सोचती हैं, उनके लिए ऐसा क्या क्रिएटिव हुआ है? महिला सुरक्षा या कुछ ऐसा? सबसे पहले तो मैं आइडेंटिफिकेशन मिला है। उन्होंने मतलब ये तो सोचा ना कि हाँ, दे नीड रिस्पेक्ट, दे नीड टू वर्क, उनको इक्वल जगह पे मिलने का। तो दीज ऑल आर थिंग्स वुमेन आर एक्सपेक्टिंग एंड दे आर डूइंग। So, expecting of course and they are getting also ना, they are getting। अगर हम एज ए वुमनहुड ना सोचे, हम ये ना सोचे कि हाँ सिर्फ हमें स्पेशली कुछ मिलना चाहिए, लेकिन एक आम जनता की तरह तो देखे जाए, तो वो चीज़ मुझे लगती है कि हाँ, एवरीबडी इज कंसिडरिंग। मैं एक टीचर हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि स्टूडेंट्स को जो इस टाइम पे वो करते हैं ना, वो मुद्दे पर चर्चा, इस तरह से ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है स्टूडेंट्स को। दे नीड मोटिवेशन। अगर हम अपने लिए नहीं भी सोचो, बच्चों के हिसाब से सोचो, तो ये लगता है कि हाँ, दे रियली नीड मोटिवेशन, दे रियली नीड समथिंग काम। पेरेंट्स के लिए बोला जाए कि पेरेंट्स बच्चों को प्रेशराइज नहीं करें, तो दिस इज ऑसम, दिस इज रियली ऑसम। सर, अगर हम आपके जानना चाहें तो कितना लगता है आपको काम हुआ है कि नहीं हुआ? 10 सालों में क्या चेंजेस दिखे सर आपको? लाइक इन माय ओपिनियन, लाइक बीजेपी हैज वर्कड अ लॉट। जैसे मैम ने बताया कि अगर लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स की बात करें, लाइक, तो ऐसा नहीं है कि केवल बुजुर्गों पर ध्यान दिया गया है या गरीबों पर नहीं दिया गया। तो इन दिस एरा जिसमें मोदी जी ने काम किया, बीजेपी ने काम किया है, तो जितने भी हमारे
लाइक बुजुर्ग हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो लोग हैं जिनको जरूरत थी, जैसा कहा जाता है कि रोटी कपड़ा और मकान, तो उस पर स्पेशली काम किया गया है। अगर आप बेसिक नीड्स की बात करेंगे, इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जो रोजगार देखेंगे आप, तो अगर आप कंपेयर करेंगे बिफोर लाइक फ्रॉम पास्ट टिल नाउ, तो द अपॉर्चुनिटीज हैव लाइक रेज्ड अ लॉट। सर 24 के इलेक्शंस में कैसे देख रहे हैं, क्या किसकी वेव आपको समझ आ रही है सर? नहीं, बहुत बढ़िया है 24 के इलेक्शन। मेन है कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था सर, जो 10 साल पहले गवर्नमेंट आई थी सर, तो उसने जो मैनिफेस्टो में मेंशन किया था मैक्सिमम उसने पूरा किया, जो कि अन्य पार्टियां भूल जाती हैं मैनिफेस्टो को। जो भी हटा 370 हटा, राम मंदिर बना, इनके मैनिफेस्टो में था जो इनका सोल कहते हैं वो था और उन्होंने पूरा किया, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी पूरा करेंगे। सर 370 की आपने बात छेड़ी, तो क्या लग रहा था कभी 370 इस तरह भी हो पाएगा हिंदुओं को? सर देखिए, लगने नहीं लगने की बात नहीं है, मैंने कहा जो उनके मैनिफेस्टो में था उन्होंने लागू किया। बात यह है, मोदी जी ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको लागू किया। मैं अपना यहाँ व्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं पार्टी का व्यू दे रहा हूँ कि पार्टी ने इसको लागू किया और किया जो उनके मैनिफेस्टो में था। और जो ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो अभी भी ये मेंशन करेंगे उसको ये करेंगे। सर एक और आपने बात की कि मंदिर की बात आई। सर 500 साल तक का एक लंबा इंतजार, क्या कहता है हिंदू, क्या कहता है आस्था, राम के प्रति आस्था रखने वाला? राम के प्रति तो आस्था है, सबकी है, हमारी भी है, आपकी भी है, देश की भी है। और मैंने कहा ना कि मैनिफेस्टो में जो था उन्होंने किया। जी सर। और ऐसा नहीं कि जब वो मैनिफेस्टो आया तो हमें नहीं पता था, आपको नहीं पता या इनको नहीं पता था, सबने उन्हें वोट भी इसीलिए दिया और आगे भी वोट भी इसीलिए करेंगे। मैं बेसिकली यूपी से हूँ, मैंने डेवलपमेंट देखा है, बनारस से बिलोंग करता हूँ, मैंने डेवलपमेंट देखा है मोदी जी का, तो मैं तो साथ में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर एक आखिरी चीज आपसे पूछूंगा सर, दो युवाओं की जोड़ी इस टाइम यूपी में बड़ी चर्चाओं में है इलेक्शन को लेकर, आपकी मुस्कुराहट भी कुछ कर, क्या कहेंगे उस जोड़ी को लेकर और क्या लगता है इस चुनाव में उस पर कितना फर्क पड़ेगा? सर अखिलेश जी को भी मौका दिया था, हम लोगों ने मौका दिया था, ऐसा है कि नहीं दिया था, आप देख चुके हैं क्या हुआ था। राहुल जी को भी मौका मिला था 9 साल, आपने देखा है क्या हुआ था। तो मोदी जी आए, मोदी जी ने किया, तो इससे ज्यादा क्या बोले। अब युवाओं का भविष्य अब आप ही तय कीजिए, जब मैं ये बोल रहा हूँ, मौका सबको मिला था। सर 2024 के इलेक्शंस की सरगर्मियां बहुत जोरों पर हैं, कैसा दिख रहा है चुनाव, क्या आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? बेसिकली लोग पहले कास्ट सिस्टम पे वोट करते थे और जो आजकल यूथ है, मुझे लगता है वो डेवलपमेंट पे वोट कर रहा है और पब्लिक डेवलपमेंट देख रही है वो 10 साल में क्या हो रहा है। अब जो गवर्नमेंट है उसको बेसिकली एजुकेशन और जॉब्स क्रिएशन पे और ध्यान देना चाहिए। जो छोटे सिटीज़ के लोग हैं वो मेट्रो सिटीज़ में जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर एक फैक्टर यही है कि जॉब मिले, एजुकेशन और लोगों को रोजगार पैदा हो, जिससे लोग वहीं का आदमी वहाँ पे जॉब कर सके और डेवलपमेंट तो हो रहा है, डेवलपमेंट। जी सर हम आप तक जाना चाहते हैं सर, 2000 मैं आपके साथ बैठ के ही शेयर करूंगा सर। 2024 के चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, राजनीतिक पार्टियों ने अपनी लिस्ट भी लगा दी, क्या लगता है कैसे चुनाव देख रहे हैं, कितना टफ है, कितना टाइट है, किसकी फाइट है, क्या लग रहा है आपको सर? बीजेपी। किससे? वैसे तो हम गांव से बिलोंग करते हैं सर, और जो हम अपने मतलब किसान हैं, किसान के तरीके से देख रहे हैं, गन्ने का रेट जी, हर मतलब फसल, कुछ भी फसल हो, हर चीज़ का रेट इतना बढ़िया मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी किसान लोग हैं वो सब बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, आपसे अपने किसान वाली बात से देखिए, नौजवान किसान ये दो बहुत अहम फैक्टर होते हैं, चुनाव में लोग इनको याद भी करते हैं और कई लोग इन्हें वादे भी करते हैं। इस बार किसान क्या कहता है, उसकी क्या आवाज है? हमें भारत रत्न पुरस्कार मिल गया, और क्या चाहिए। चौधरी चरण सिंह के साथ थे किसान जितने। अच्छा, आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन कितना फायदेमंद होगा उत्तर प्रदेश की, अगर हम सिर्फ बात करें? अभी पश्चिमी यूपी से हैं हम सर, और पश्चिमी यूपी में इस टाइम पे बीजेपी मतलब लोकदल को भूल के सब बीजेपी के गुण गा रहे हैं। ओवरऑल इस पूरी ट्रेन में जितने भी लोग वोट कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो केंद्र सरकार और मोदी सरकार के कार्यों से खुश हैं और उन्हें वो एक बार फिर से मौका देना चाहते हैं। अब जब चुनाव की डेट्स घोषित होंगी, वोट पड़ेगा और घोषणा होगी या रिजल्ट सामने आएंगे, तब जाके पता चलेगा कि इनकी मन में जो चल रहा था वही उन्होंने वास्तविकता में सामने किया। योगेंद्र के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 टाउन।